रिम झिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है। सारे शहर में सिर्फ हमको भी गाया है। मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम सीखेंगे। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, है ना, या बटा में जिसे हम कह सकते हैं, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, किसी भी तरह का अगर कोई भी नंबर है तो उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आज हम पूरे के पूरे वीडियो में आज देखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो आज आपसे एक भी सवाल क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन बीच में जीरो होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव की ओर बढ़ता है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर माइनस इन्फिनिटिव की ओर बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, यदि कोई नंबर है ना, जैसे कि है 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 यहाँ पे कहाँ पे होगा, यहाँ 2 के सामने ये क्या हो गया, 2 हो गया। ये तो आसान है, 2 को 3 को 10 को, है ना, तो उसे तो हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि कोई इंटीजर्स नंबर हो तब, है ना, जैसे -3 को रिप्रेजेंट करना है, तो -3 कहाँ है, यहाँ है, इसी के सामने ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। अगर हमको -5 को रिप्रेजेंट करना है, तो -5 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, -5। मतलब यदि कोई इंटीजर्स नंबर है, पूर्णांक संख्या, पूरा संख्या, तो उसको तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, बटा में दिया हुआ नंबर रहे, और उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो वो कैसे करेंगे ये अब देखिए। पहला एग्जाम्पल है, जैसे यह देखिए, जैसे अगर रहे 2/3 4/3, है ना, ये दोनों क्या है, एक नंबर है, इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यदि कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ नंबर रहे, बाटा में दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो 2/3, यदि ऊपर वाला छोटा है तो 1 से छोटा, जैसे 2/3, 10/11, 12/13, 15/17, ये ऊपर में क्या है, ऊपर वाला छोटा है, तो ये 1 से सभी छोटा हो जाएंगे। तो ये किसके किसके बीच में आएंगे, तो है ना, 1 से तो छोटा होगा, लेकिन है ना, और 0 से बड़ा होगा, यानी 0 और 1 के बीच में आएंगे। ऊपर में जितना भी छोटा रहेगा तो 1 से छोटा ही रहेगा। ये सभी के सभी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इन्हें याद रखिएगा, है ना। तो 2/3 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 यहाँ पे है ना, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसे नीचे में देखते हैं। नीचे में इसका क्या है, 3 है, तो इसको 3 को घर बनाएंगे। कितना घर बनाना है, 3 घर बनाना है। तो इसको 3 घर में बंटवारा कर दीजिए, 1 घर 2 घर 3 घर बन गया। देखिए 1 घर 2 घर और 3 घर बन गया, है ना। अब ऊपर में है 2, ऊपर में है 2, तो 2 किलोमीटर चल दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ से ना खड़ा थे, तो यहाँ 0 पे रहिए और यहाँ से 2 किलोमीटर चल दीजिए। यहाँ से यहाँ आइएगा था ना 1 किलोमीटर हुआ, और यहाँ से यहाँ आइएगा था 2 किलोमीटर, यानी यही क्या हो गया, 2/3 हो जाएगा, है ना। इसे हम बड़ा करके दिखाते हैं, जैसे कि ये है ना, यहाँ पे ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 को लेते हैं और यहाँ पे 1 को लेते हैं, आगे की ओर बढ़ता जाएगा, है ना। नीचे में 3 है, तो इसको 3 घर में बांटेंगे, 1 घर 2 घर और 3 घर में बटा गया। अब ऊपर में है 2, है ना, तो यहाँ कोई अगर व्यक्ति खड़ा है तो उसको 2 किलोमीटर चलना था, यहाँ से यहाँ आएगा 1 किलोमीटर, फिर यहाँ आएगा 2 किलोमीटर, यही क्या हो जाएगा, 2/3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यदि कोई अगर मान लिया जाए किसी का नंबर दिया हुआ 4/7, तो कैसे, ये भी क्या है, ऊपर वाला छोटा है, यानी ये भी 0 और 1 के बीच में होगा, है ना, 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है ना, ये 0 और एक तरफ 1 ले लीजिए। नीचे में है 7, तो इसको 7 घर में बांटिए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर 7 घर हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 घर में बटा गया। अब ऊपर में है 4, तो 4 किलोमीटर चल दीजिए। यहाँ से ना, यहाँ ना आप खड़ा थे,
जीरो पर खड़ा थे तो 7 किलोमीटर, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 4 किलोमीटर ना हमको चलना है ना। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर चल दिए तो यही क्या हो जाएगा 4/7 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि ऊपर में बड़ा रहेगा तब कैसे होगा। तो यहाँ देखिए, अगर ऊपर में बड़ा रहेगा तो मान लिया जाए, ले लिया है 3/2, 3/2 ये क्या है ना 3/2, इसे हम पूर्णांक में बदल सकते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। यदि अंश बड़ा रहे तो वो क्या हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 3/2, 10/8, 10/7, 10/3, ये सभी के सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। तो इसको पूर्णांक में क्या लिखाएगा 1/1/2 है ना। तो जितना भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसे हम पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं, या जितना भी ऊपर में यदि बड़ा है ना, तो ऊपर में बड़ा है यानी 1 से यह बड़ा होता है, तो इसको हम पूर्णांक में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो ये किसके किसके बीच में है, तो सबसे पहले देखेंगे अगुआ में क्या है, इसके अगुआ में 1 है ना। तो 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, यानी 1 और 2 के बीच में होगा। अगर कोई ले लिया है 4/3, तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 1/1/3 आएगा। इसका अगुआ में देखना, अगुआ में क्या है 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है 2 है ना। तो ये 1 और 2 के बीच में होगा। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 10/3 है ना। तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना होगा 3/1/3 है ना। इसके अगुआ में क्या है 3 के बाद क्या आता है 4 है ना। तो ये 3 और 4 के बीच में होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पूर्णांक संख्या को किस किस नंबर के बीच में ऐसे हम बता सकते हैं। अब है देखिए, सबसे पहले हम इसको लेते हैं ना, ये दोनों को मिटा देते हैं है ना। 1/1/2 को हमको बताना है, तो 1 और 2 के बीच में, तो इधर 1 लेंगे और इधर 2 को लेंगे है ना। इधर तो चला गया -∞ और +∞। अब नीचे में कई क्या है 2 है, नीचे में 2 है ना, 2 भाई है, तो इसको 2 घर बना के देंगे है ना। 2 घर है मतलब 2 भाई है, तो इसका 2 घर बनाएंगे, 1 घर और 2 घर बन गया है ना। अब ऊपर में 1 है, तो यहाँ से यहाँ ना हम खड़ा थे, तो यहाँ से 1 किलोमीटर चल देंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर चले, यही क्या हो जाएगा 1/1/2 या 3/2 आंसर हो जाएगा। यदि है ना। अब ले लीजिए क्या, अब ले लीजिए 10/3, 10/3 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं 3/1/3, ये किसके किसके बीच में होगा, तो आगे में 3 है, तो 3 के बाद क्या आता है 4, यानी 3 और 4 के बीच में होगा। तो उसी तरह हम नंबर लाइन पे ले लेंगे, यहाँ क्या लेंगे 3 और बाद में क्या लेंगे 4 है ना। तो नीचे में क्या है 3 भाई है, नीचे वाला के देखना है, बंटवारा करे घड़ी नीचे को देखना है। तो यहाँ 3 भाई है, तो 3 घर बना के इसको देंगे, 1 घर 2 घर 3 घर, 1 घर 2 घर 3 घर। अब ऊपर में है 1, तो यहाँ पे यदि कोई खड़ा है तो उसको 1 किलोमीटर चलना, तो यहाँ से यहाँ आएगा 1 किलोमीटर चल गया, तो यही क्या हो जाएगा 3/1/3 या 10/3 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। यदि माइनस में रहे तब क्या करिएगा है ना, यदि माइनस में रहे तब क्या करिएगा, मान लिया जाए है ना -1/2 है या -3/4 है ना, -3/4 है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है, यहाँ माइनस में है तो माइनस देने रहेगा। सबसे पहले हम माइनस को झाँक लेंगे, माइनस को झाँक लेंगे तो क्या हो गया 3/4 हो गया। और हम जानते हैं 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ऊपर में छोटा है, हम बताए थे ऊपर वाला छोटा रहता है तो 1 से छोटा होता है, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस देने आ जाइए, यानी 0 और -1 के बीच में रहेगा है ना। सबसे पहले माइनस को झाप लेंगे, माइनस को झाप लेंगे तो क्या हो गया 3/4, 3/4 0 और 1 के बीच में रहता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लेता है, 0 और -1 के बीच में होगा है ना। तो सबसे पहले -1 आता है तो यहाँ -1 लिखना है, बाद में 0 आता है तो 0 है ना, यानी -1 और 0 के बीच में आता है। तो यहाँ भी नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले -1 लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे 0 है ना। और इधर तो हो गया क्या +∞, इधर -∞ हो जाएगा। अब यहाँ नीचे में कई भाई है 4 भाई है, तो इसको 4 घर में बंटवारा करेंगे, 1 घर 2 घर 3 घर
4 घर हो गया, है ना, 4 घर हो गया। अब ऊपर में 3 है तो 3 किलोमीटर चलेंगे। तो इधर से चलना है, जब भी, है ना, माइनस जब लगा हुआ रहता है, माइनस जब लगा हुआ रहता है तो इधर से इधर की ओर चलते हैं, है ना, दाया से बाया की ओर चलते हैं। और प्लस रहता है तो, है ना, किधर चलेंगे, दाया की ओर चलेंगे, और माइनस रहेगा तब बाया की ओर चलेंगे, याद रखिएगा। तो ऊपर में है 3 तो 3 किलोमीटर चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ है 1 किलोमीटर, फिर यहाँ है 2 किलोमीटर, फिर यहाँ है 3 किलोमीटर। यही आंसर क्या हो जाएगा, -3/4। इसी प्रकार यदि कोई भी रहेगा -6/7 तो उसी वो भी पहले माइनस को झाप लेना, 6/7 -6/7 है, माइनस को झापेंगे तो 6/7 हो गया, यानी 0 और 1 के बीच में होगा। अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस देने आ जाइए, -1 और 0 के बीच में होगा। नीचे में 7 है तो उसको 7 घर में बंटवारा करिए सातों भाई के। ऊपर में 6 है ना, तो 6 किलोमीटर चल दीजिए। कितने से चलेंगे, 0 देने से चलना है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए हम -11/4 दे दिया है, -11/4 दे दिया है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, माइनस को झाप लीजिए तो ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको हम पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। तो इसको पूर्णांक में चेंज करिए, क्या हो जाएगा, 2.3/4, 4 दुनिया 8, 8 3 11/4। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ क्या आ गया, -2.3/4, है ना। तो ये किसके किसके बीच में होता है, अगुआ में कौची है, दू है, अगुआ में क्या है, दू है। तो दू के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, यानी 2 और 3 के बीच में होगा। तो माइनस लगा हुआ है तो -2 और -3 के बीच में होगा, है ना। तो -3 पहले आता है तब पहले आता है तब पहले लिखेंगे, -2 बाद में आता है तो -2 को बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे, -3 पहले लिखेंगे, -2 बाद में लिखेंगे, है ना, -2 बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे में क्या है, 4 है ना, ये 4 भाई है तो इसको 4 घर बंटवारा करेंगे, 1 घर 2 घर 3 घर और 4 घर, 4 घर में बंटवारा कर दिए। अब ऊपर में है 3 तो इसको 3 किलोमीटर क्या करेंगे, चला देंगे। एन से ना चलाना है, माइनस है इसीलिए किधर से चलाएंगे, है ना, बाया की तरफ चलाएंगे। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 3 है तो 3 किलोमीटर चला दिए। तो यही क्या हो जाएगा, -2.3/4 आंसर हो जाएगा, या -11/4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कोई भी रेशनल नंबर हो, पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, उसको हम आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम मिटा दें। अगर, है ना, अब आ जाइए रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर तो समझ गए, अब आ जाइए इररेशनल नंबर में। यदि √2 रहे तब कैसे बनाएंगे, है ना, √2 रहे तब कैसे बनाएंगे, √3 रहे तब कैसे बनाएंगे, √4 रहेगा तो √4 का तो हो जाता है 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, ये तो आराम से बन गया 2, है ना। √5 रहे तब, यानी ये सभी के सभी क्या है, इररेशनल नंबर, है ना। इररेशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसी सभी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसका अंडर रूट क्या हो जाता है, इररेशनल नंबर हो जाता है, इररेशनल नंबर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं √2 को कैसे नंबर लाइन पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको बोलते हैं बेस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, है ना। तो हम जानते हैं h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b², ये हम जानते हैं, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, √p² प्लस b² हो जाता है ना। तो यदि हम बेस को 1 लेते हैं और परपेंडिकुलर को भी 1 लेते हैं तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फॉर्मूला में बैठाएगा, इसको भी 1 और इसको भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, h बराबर √2 आ गया। सॉरी आप लोग को नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। h बराबर क्या लिए, p का मान 1², यहाँ भी 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, h बराबर √2 आ गया, है ना। तो ये हमको माइंड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बेस को 1 लेंगे और परपेंडिकुलर को 1 लेंगे तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, √2। यदि हमको √3 लाना है तब कैसे लाएंगे, है ना, √3 को लाना है तब कैसे लाएंगे।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया है ना। तो √3 के लिए सबसे पहले यह देखिए √3 को लाना है ना। तो यह देखिए बेस को कितना लेंगे √2 और इसको लेंगे 1, तो हाइपोटेनियस का मान कितना आ जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है ना। तो क्या आ गया √2 का स्क्वायर 2 है ना और 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर क्या हो गया √3 आ गया ना √3। तो ये हमको माइंड में रखना पड़ेगा कि √2 कैसे बनेगा, √3 कैसे बनेगा, √5 कैसे बनेगा है ना। अगर रूट हमको 5 बनाना है, √5 हाइपोटेनियस को √5 बनाना है ना, तो बेस को कितना लेंगे, बेस को है ना, बेस को कितना लेंगे, बेस को ले लीजिए 2 और परपेंडिकुलर को ले लीजिए 1। तो यह देखिए हाइपोटेनियस कितना बनता है, हाइपोटेनियस बन जाएगा यह देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो h बराबर आ गया ना √5 है ना। तो यह देखिए √2 कैसे बना, √3 कैसे बना, √5 कैसे बना, तो ये हमको माइंड में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तो √2 को देख रहे थे, तो यहाँ बेस को 1 लिए, परपेंडिकुलर को भी 1 लिए, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया √2 हो गया है ना। तो उसी प्रकार से हम नंबर लाइन जैसा कि ये देख रहे हैं, नंबर लाइन हम लोग ऐसे बना लेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे √2 है ना। नंबर लाइन को क्या किए बना लेंगे, यहां लेंगे 0 और यहां लेंगे 1, यहां लेंगे 0 और यहां लेंगे 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो गया है ना। तो √2 को है ना, तो बेस हमारा तो 1 है, ये क्या है 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट ले लेंगे, परपेंडिकुलर कितना ले लेंगे 1 यूनिट। देखिए बेस हो गया 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी हो गया 1, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा √2 हो गया। समझ में आया, बेस को लिए 1 यूनिट और परपेंडिकुलर को भी लिए 1 यूनिट, तो हमारा हाइपोटेनियस √2 आ गया। तो अब देखिए हाइपोटेनियस √2 आ गया, तब हमको अब बन गया। तो यहाँ पे जो हमारा परकाल होता है या प्रोटेक्टर जिसको कहते हैं, उसका नोखी इस पॉइंट पे रखना है, नोखिया को इस पॉइंट पे रखना है और पेंसिल को इस पॉइंट पे रखना है ना। नोखी को इस पॉइंट पे ऐसे रख के पेंसिल को इस पॉइंट पे रखिएगा, फिर ऐसे करके इस नंबर लाइन पे ऐसे मिला दीजिएगा। जहां पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा वही क्या हो जाएगा हमारा √2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम √2 को बना सकते हैं। कैसे बनाए √2, सबसे पहले हमारा ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस को 1 लिए, परपेंडिकुलर 1 लिए, तो हाइपोटेनियस हमारा √2 बन गया। तो उसी तरीके से हम बेस को 1 लिए, परपेंडिकुलर को भी 1 लिए, तो हमारा हाइपोटेनियस क्या आ गया √2 आ गया। और यहाँ से यहाँ नोखी को रखे इस पॉइंट पे, पेंसिल को यहाँ रखे और क्या किए इसे जाके मिला दिए। अब देखिए √3 को कैसे बनाएंगे, √3 को देखिए सबसे पहले यह देखिए √3 है ना। तो बेस को कितना लेंगे √2 और परपेंडिकुलर को लेंगे 1, तो हमारा हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा है ना। पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो √3 आ गया ना। h बराबर क्या आ गया √3 आ गया। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। तो सबसे पहले बेस को कितना लेना है √2, तो √2 तो हमारा उस समय बना हुआ था है ना, उस समय क्या हुआ था बना हुआ था, h बराबर √2, यहाँ से यहाँ क्या हुआ था √2 आ गया था ना, इसी जगह पे क्या था हमारा √2 था। तो √2 बेस हो गया ये √2, अब परपेंडिकुलर को कितना लेना है 1, परपेंडिकुलर को 1 लेना है। बेस हो गया √2, परपेंडिकुलर हो गया 1। तो अब इसका हमको कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा देंगे। अब यहाँ से यहाँ क्या करिए, ये हाइपोटेनियस हमारा ये हो गया, हाइपोटेनियस बराबर क्या हो गया √3, का है कि बेस है √2 और परपेंडिकुलर है 1। तो यहाँ वही काम करेंगे, यहाँ पे नोकी को रखना है और यहाँ किसको रखना है पेंसिल को, और क्या करना है ऐसे करके यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे करके ऐसे मिला देना। जहां पे मिलेगा यहीं पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा है ना, यहीं पे
3 हो जाएगा। अब हमको √5 कैसे निकालना है, तो √5 देखिए कैसे निकलेगा, है ना। √5 देखिए, है ना, √5 यहाँ बेस को कितना लेंगे, बेस को 2 लेंगे और परपेंडिकुलर को 1 लेंगे, तो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो गया, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो h बराबर क्या हो गया, h बराबर √5 आ गया ना, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे, यहाँ देखिए 0 0 यहाँ 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गया। तो बेस इस बार कितना लेना है, बेस को 2 लेना है, 2 यूनिट, बेस को 2 यूनिट लेना है, परपेंडिकुलर को कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है ना, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेना है। अब यहाँ से हाइपोटेनियस हमारा निकल जाएगा, हाइपोटेनियस बराबर हम जानते हैं बेस का स्क्वायर प्लस ये तो 2 है और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर, है ना, तो ये क्या हो गया √5, यहाँ से हम निकाल चुके हैं। बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हाइपोटेनियस हमारा √5 हो गया। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, परकाल को ऐसे रखेंगे नोकी को, और पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे, है ना, पेंसिल को क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे, जहां पे मिलेगा वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा √5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे इररेशनल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, चाहे निगेटिव में दिया हुआ रहे, किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी वीडियो पे, अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कि किसी ने क्या खूब कहा है, तू हंस तू मुस्कुरा तू जिंदा है, तू हंस तू मुस्कुरा तू जिंदा है, सॉरी याद नहीं आ रहा है। देखिए याद आ गया, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, महादेव की सौगंध इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का यही तक।